मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पंजाब सरकार पर कसा तंज। कहा, मनमोहन की तरह पंजाब की स्थिति, सोनिया गांधी सरकार चलाती हैं कांग्रेसी बोर्ड पर। रतलाम में कबाड़ खाने में हुई आगजनी की घटना, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू, नहीं हुई कोई बड़ी हानि। और आज सीएम शिवराज के जीवन पर आधारित किताब का हुआ विमोचन। महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी ने किया विमोचन। शिवराज ने सुनाए जीवन से जुड़े किस्से। छत्तीसगढ़ में पुलिस मुखबिरी के शक में फिर नक्सलियों ने की 2 लोगों की हत्या। बीजापुर में नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर लोगों को उतारा मौत के घाट। मारे गए दोनों लोग हैं माओवादी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं नितेश गर्ग। देश भर में कोरोना का खतरा बढ़ते ही जा रहा है, जिससे बचाव के लिए जगह जगह टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं। अनूपपुर के कई क्षेत्रों में भी पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल के निर्देशन में रोको टोको अभियान चलाया गया, जिसमें थाना प्रभारी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाकर आमजनों को मास्क लगाने और सैनिटाइज करने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। साथ ही प्रभारियों ने मास्क वितरण कर कोविड-19 के दुष्परिणामों से अवगत कराया और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। इसके साथ ही नियम का उल्लंघन करने वाले 2750 व्यक्तियों से 2,75,000 रुपए भी वसूले गए। मध्य प्रदेश में बीते दिनों ओलावृष्टि और बारिश से फसल बर्बाद को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं किसानों से निवेदन करता हूं कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। मैंने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द क्षेत्रों का सर्वेक्षण करें। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर किसानों को बीमा नहीं देने का आरोप लगाते हुए पटेल ने कहा कि 50 साल की कांग्रेस सरकार किसानों को बीमा नहीं दे पा रही है। बता दें कि ओलावृष्टि से किसानों को रबी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। मौसम में परिवर्तन के कारण ठंड के सीजन में जब फसल बहुत अच्छी लहरा रही थी किसानों के खेतों में, गेहूं, चना, सरसों, अरहर, धान, लेकिन 3-4 दिन से मौसम में परिवर्तन हुआ और तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने से कई जिलों में, जिसमें राजगढ़, विदिशा, डिंडोरी, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, भिंड, मुरैना, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल और बाकी जगह भी करीब 500 स्थानों पर ओले गिरे। तेज हवा के साथ बारिश के कारण फसल आड़ी हो गई, चौपट हो गई और ओले से पूरी चने की और गेहूं की फसल और बाकी फसलें भी पूरी तरह से कई जगह नष्ट हुई हैं। और सभी कलेक्टरों को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने निर्देशित कर दिया, सभी डीडीए उप संचालकों को निर्देशित कर दिया है कि 24 घंटे के अंदर सर्वे करें, वीडियोग्राफी करके सर्वे करें, पंचनामा बनाएं। जिस किसान के खेत में, किसान गांव में कहता है मेरे खेत में नुकसान हुआ, वहां जाएं और वहीं से वीडियोग्राफी करके और पंचनामा बनाएं। 1 कॉपी किसान को दें, 5 लोगों के हस्ताक्षर करा के 1 कॉपी अपने पास रखें, ताकि किसान पूरी तरह संतुष्ट हो जाए कि हमारा सर्वे हुआ है। और 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचित करें। वहीं आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च शिक्षा विभाग की बैठक की, जिसमें उन्होंने शिक्षा विभाग को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। सीएम चौहान ने कहा कि हम कुछ ऐसे डिग्रियों का एनालिसिस कर रहे हैं जिससे नौकरी मिल सके। एग्रीकल्चर कॉलेज की खाली भूमि को लेकर कहा है कि इस पर प्राकृतिक खेती करवाएं। साथ ही कॉलेज के पुराने छात्र छात्राओं को कॉलेज से जोड़ें और उनसे विचार करें। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग को गिरफ्तार किया है। बता दें कि लुटेरी दुल्हन और उसके गैंग भोले भाले लोगों को शादियों के जाल में फंसाते थे, धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देते थे और पैसे, जेवर, गाड़ियों को लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। मामले को लेकर बिलासपुर पुलिस ने बताया है कि लुटेरी दुल्हन गैंग में 2 आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी महिला फिलहाल राजस्थान के कोटा जेल में कैद है। थाना सरकंडा में सितंबर 2021 में एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें आवेदक मुंशीलाल पस्तरिया, ये 75 की उम्र इसके ऊपर है,
और इन्होंने एक मामला दर्ज कराया था जिसमें इनके साथ में आशा शर्मा नाम की एक महिला ने से इनकी शादी हुई थी उस उम्र में। सामूहिक विवाह जो होता है उसके माध्यम से इनसे परिचय हुआ। उसके बाद इनका विवाह हुआ। शादी के बाद कुछ महीने, लगभग 20 महीने साथ में रहने के बाद अपने 2 रिश्तेदारों के साथ में थी। उसके बाद फिर इनके घर से कई लाख रुपए, 13 लाख के आसपास का रुपए, अल्टो कार, चेकबुक, ऐसे कई दस्तावेज, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को लेकर ये महिला फरार हो गई थी, जिस पर धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। 420-24 के तहत में आशा शर्मा एवं अन्य उसके 2 रिश्तेदार हैं, उनके नाम से अपराध पंजीबद्ध किया गया था। डबरा के शासकीय विद्यालय माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने के लिए हुआ। कार्यक्रम में मंचासीन अतिथि डॉक्टर दयानंद भार्गव ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वरूप के उद्देश्य और वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला और बताया कि ब्रिटिश काल में लाई गई मैकाले की शिक्षा नीति व्यवस्था भारत देश को दी थी, वह पूर्णतः अप्रासंगिक हो गई है, जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में बाधक भी है। इसलिए भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण किया है, उसके दर्शन में शिक्षा न केवल छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है, बल्कि छात्र को संस्कारित और मूल्यपरक शिक्षा भी देती है। असल में क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू की जा रही है और पुरानी शिक्षा व्यवस्था में जो बहुत सारी कमियां थी या जिन्हें कहे जिनमें सुधार की आवश्यकता थी, उनके लिए नई शिक्षा नीति में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। वो किस प्रकार से लागू होनी है, उसमें क्या क्या नई नई व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या कोर्स रहेंगे, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज इस कार्यशाला का आयोजन कन्या विद्यालय में किया गया। शिक्षा हमारी सबसे महत्वपूर्ण विषय है। यदि भारत देश को हमें अखंड और विश्वगुरु बनाना है, शिक्षा को मूल्यपरक बनाना है, तो हमको राष्ट्रीय शिक्षा नीति को गहरे से जानना होगा, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था सार्वभौमिक हो, सभी के लिए सुलभ हो, किसी प्रकार का इसमें भेदभाव नहीं है, समतामूलक समाज का निर्माण हो, सामाजिक न्याय पर आधारित हो। ये पूरी बातें आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मेरे उद्बोधन में और इस जितने भी शिक्षाविद आए थे, सभी ने इस विषय पर अपने विचार रखे और बड़ा ही सार्थक और अच्छी कार्यशाला हुई। मंदसौर के गरोठ में नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रिकॉशनरी डोज लगाए गए। वहीं 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो किसी अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, उन्हें डॉक्टरों की सलाह पर प्रिकॉशन डोज लगाए गए। यह डोज दूसरे डोज के 9 महीने के बाद लगाया जा रहा है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए हम सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। शासन के द्वारा जो तीसरा डोज लगवाया जाना है, खासतौर से पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अदर विभागों में, तो पुलिस विभाग का ये है कि पब्लिक स्ट्रक्चर रहता है, हम लोगों को ड्यूटियाँ करनी पड़ती हैं, पब्लिक के बीच में जाना पड़ता है, तो इसलिए विभाग को हम लोगों के प्रति बहुत सजग है शासन, और बूस्टर डोज बहुत जरूरी है। आज हमने तीसरा डोज लगवाया है, इसको बूस्टर डोज कहते हैं। हम लोगों को आम जनता के बीच में रहकर कानून व्यवस्था और तरह तरह की ड्यूटियां करनी पड़ती हैं और जनता के बीच में तरह तरह की इस समय बीमारियां फैली हुई हैं, इसलिए हम लोगों को सुरक्षित रहना और सुरक्षित रह के आम जनता की सेवा करना हमारी ड्यूटी में शामिल है, इसलिए हमने आज तीसरा डोज लगवाया है। भाग ले रहे हैं पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मतलब हमारे डॉक्टर्स, एएनएम, सुपरवाइजर, शिक्षा विभाग, नगर पालिका और ऑपरेटर, ये सब हमारा सहयोग दे रहे हैं। इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है कि सब स्वयं अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर अस्पताल में आकर। खरगोन जिले में बदमाशों ने जिले के बड़वाह में दिन दहाड़े लूट की घटना को बंदूक की नोक पर अंजाम दिया है। मकान मालिक रवि एरन ने बताया है कि मैं सुबह रोज की तरह बच्चों को स्कूल छोड़कर आया। उसी समय दीवार फांदकर बदमाश आए और मेरे ऊपर पिस्टल तानते हुए कहा कि आवाज मत निकालना। साथ ही मेरी मां एवं पत्नी के गले पर चाकू रखा और कहा कि किसी ने भी आवाज निकाला तो सिर काट देंगे। उसी समय मेरे अंदर से सोने के जेवर और नकदी लेकर चले गए।
एरन के निवास स्थान पर 4 अज्ञात बदमाश घर के अंदर घुस गए और हथियारों के बल पर उन्होंने अलमीरा से कुछ पैसे और जेवरात निकाल लिए हैं। किसी भी को चोट नहीं पहुंचाया गया है और हम लोग उन चारों बदमाशों की तलाश कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम शीघ्र ही इस लूट का खुलासा कर लेंगे। सर, घटना को कैसा अंजाम दिया? जैसे ये अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गए हैं, 4 बदमाश घर के अंदर घुसे हैं और घर में सिर्फ महिलाएं थीं और दोनों महिलाओं को उन्होंने हथियारों के दम पे बैठा दिया और हाथ पैर बांध दिया और फिर उन्होंने लूट वारदात को अंजाम दिया। इसी बीच व्यापारी रवि भी घर स्कूल से वापस आ गए थे और उनको भी फिर इन बदमाशों ने हाथ पैर बांध करके जो भी इनके घर में था वो लूट कर दिया। सर, इसमें घटना में कितने लाख की चोरी मानी है? अभी ये बता रहे हैं और कुछ कैश था इनके पास 9 लाख रुपए के आसपास बता रहे हैं और वो देख के बता रहे हैं। ठीक सर, थैंक यू। मैं रोज़ाना की तरह बच्चों को स्कूल छोड़ने गया हुआ था। बच्चों को जैसे ही मैं स्कूल से छोड़ के घर वापस आया और घर के अंदर प्रवेश किया तो दीवार के पीछे से एक बंदे ने मेरे सिर पे रिवॉल्वर रखी और बोले कि आवाज़ मत निकालना नहीं तो सिर काट देंगे, चल अंदर गया तो मेरी मम्मी और पत्नी के गले पे उन्होंने छोटी छोटी तलवारें रखी हुई थी और उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। तो बोला कि तीनों में से अगर किसी ने भी आवाज़ निकाली तो हम तीनों को मार देंगे। हम सब जानते हैं कि फिल्म और टेलीविज़न का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा ही एक मामला खरगोन जिले के झिरनिया से आया है, जिसमें टीवी पर चल रही फिल्म तेरी मेहरबानियों में कुत्ते की वफादारी से 8 वर्षीय बालक इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी टेलीविज़न 32 इंची एलईडी को तोड़ दिया। इससे कुत्ता तो नहीं निकला लेकिन हजारों रुपए का एलईडी टीवी जरूर बर्बाद हो गया। परिजनों ने कहा कि बेटे की इस हरकत पर कुत्ते के लिए लगाव देखकर मासूमियत पर प्यार आया है। कुत्ता मैं एलईडी में से निकालना चाह रहा था। तो क्या देखा, मतलब कैसे क्या फोड़ दी? तेरी मेहरबानी पिक्चर देख रहा था, मेरा कुत्ता पसंद आ गया तो मैं निकाल रहा था। तो किससे एलईडी फोड़ दी तुमने? हमने बल्ले से। बल्ले से? और मेरा बच्चा रोज जिद्दी करता था कि कुत्ता लाके दो, कुत्ता लाके दो। उसको एलईडी में कुत्ता पसंद आया, पिक्चर देख रहा था, इसलिए एलईडी फोड़ के कुत्ता निकालना चाहता था। अच्छा, किससे फोड़ दी एलईडी? बल्ले से फोड़ दी। अच्छा, ये ऐसी हरकत रोजाना करता है? अरे ये बहुत हरकतें करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर बीजेपी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम में अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा अंबेडकर चौराहे पर काली पट्टी बांधकर मौन धरना प्रदर्शन किया गया और पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम चाहते हैं कांग्रेस की पंजाब की निकम्मी सरकार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देश के प्रधानमंत्री के साथ में जो घटनाएं घटी हैं बहुत गलत हैं वो, और उसके लिए प्रदेश के आह्वान पर पूरे प्रदेश में माननीय कैलाश जी जाटव प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आजाद मोर्चा भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में मौन धरना रखेगा और रतलाम में भी जिले में मौन कर ही कार्यकर्ता अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। और आगे के लिए प्रधानमंत्री जी के साथ में इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में कहीं भी नहीं होना चाहिए। देश के पीएम हैं और देश के पीएम का काफिला फिरोजपुर जाते समय रोका बहुत गलत है, उसका विरोध करता है आजाद मोर्चा जिला रतलाम। वहीं शुजालपुर में जिला भाजपा मंडल द्वारा मानव श्रृंखला बनाते हुए पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में हुई सुरक्षा व्यवस्था में चूक का विरोध प्रदर्शन किया गया। इस पूरे घटनाक्रम के लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार को और उसके सहयोगी दलों को जवाबदार ठहराते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और घटना की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में जो पंजाब सरकार ने
जानबूझकर षड्यंत्र रचकर जो चूक की है और माननीय प्रधानमंत्री जी के काफिले पर जो जानलेवा हमला का जो प्रयास किया था वह प्रयास असफल रहा। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के जिले के मंडल के सभी कार्यकर्ता आज मानव श्रृंखला बना करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं ने मौन धरना देकर के विरोध प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना के 24 घंटे में 2317 मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइन के पालन के साथ प्रिकॉशनरी डोज लगाए जा रहे हैं। वहीं मिश्रा ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि मनमोहन सिंह की तरह पंजाब की स्थिति है। सोनिया गांधी सरकार को कांग्रेसी बोर्ड पर चलाती हैं और राजस्थान छत्तीसगढ़ की स्थिति पंजाब की तरह है। वहीं गृह मंत्री ने राकेश राणा पर निलंबन मामले पर कहा कि दोनों पक्षों से बातचीत करके डीजीपी मुझसे मुलाकात करेंगे। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 2317 नए प्रकरण, नए केस आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर जाने वाले 410 लोग हैं। संक्रमण दर वर्तमान में 3.4% हमारी संपूर्ण मध्य प्रदेश की है, जबकि रिकवरी दर हमारी 97.37 बनी हुई है। कोई भी आज काल कवलित होने का या दुखद समाचार मौत का नहीं है। देखो, हम पहले मनमोहन सिंह जी को जैसे रिमोट से इन्होंने चलाया, कमोबेश वही स्थिति इन्होंने पंजाब की कर दी है, जो इस बात का द्योतक है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति रिपोर्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति की। इससे ये बात समझ में आ जाती है कि क्या स्थिति है और किस तरह से कांग्रेस सरकारों को रिमोट पर चलाती है, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की, जैसे हम देख रहे हैं हालत, वही कमोबेश पंजाब की हालत है। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। वहीं डबरा जिले के भितरवार में किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर डबरा के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ग्रामों का दौरा किया और अधिकारियों को जल्द से जल्द सर्वे कर राहत राशि पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उनके साथ बीजेपी ग्रामीण जिला अध्यक्ष कौशल शर्मा और किसान मोर्चा अध्यक्ष ब्रिजमोहन गुर्जर सहित बीजेपी के अन्य नेता मौजूद रहे। केंद्र सरकार के 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए और फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ वर्करों के लिए बूस्टर डोज लगने की मंजूरी दी है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के सभी जिलों में बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं। भोपाल में इसी के तहत कलेक्टर और आईजी ने ग्रामीण जिला पंचायत सीईओ के साथ जिला प्रशासन के कई अधिकारियों ने बूस्टर डोज लगवाए। इस काम के लिए कलेक्टर परिषद को विशेष रूप से सजाया गया था। शुजालपुर सहित पूरे शाजापुर में हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की संक्रमण से सुरक्षा के लिए प्रिकॉशनरी डोज यानी बूस्टर डोज अभियान प्रारंभ किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पूरे जिले में कुल 28 केंद्रों पर लगभग 9200 टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। शुजालपुर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजेश तिवारी ने बताया कि शुजालपुर परिक्षेत्र में युवराज क्लब सिटी और मंडी में लगभग 1400 लोगों का टीकाकरण लक्ष्य रखा गया है। सरकार द्वारा आज से दिनांक 10 जनवरी 2022 से फर्स्ट प्रिकॉशन डोज की शुरुआत की गई है। ये सभी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है एवं फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए है। शाजापुर जिले का टोटल आज का हेल्थ केयर वर्कर का वैक्सीन का टारगेट है लगभग 9000 और जिसमें शुजालपुर अर्बन एरिया का टारगेट है 1400 डोज हमको लगाना है। आज इसमें 60 वर्ष से अधिक लोगों का भी टीकाकरण किया जाएगा और जो गंभीर रूप से
जो मरीज बीमार है उनका भी अपन 60 वर्ष से ऊपर वालों का टीकाकरण करेंगे एवं गवर्नमेंट के द्वारा सभी 60 वर्ष से ऊपर वाले वृद्धजनों को मैसेज द्वारा इन्फॉर्म किया जा रहा है कि अगर जिनको भी सेकेंड डोज लगे 9 महीने पूरे हो गए हैं वो आके अपना फर्स्ट प्रिकॉशन डोज लगवा सकते हैं। पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश में भी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब द्वारा एक कार्यक्रम में महिला के सर पर थूकने का आपत्तिजनक मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में कई जगह जावेद हबीब के स्थानों को बंद कराया गया, साथ ही जावेद हबीब के इस हरकत का भरपूर विरोध जारी है। इसी को लेकर ग्वालियर में हिंदू सेना द्वारा जावेद हबीब के स्थानों को बंद कराया गया। वहीं करणी सेना ने भी जावेद हबीब का पुतला शहर के बीचों बीच जलाया और जावेद हबीब के इस कृत्य को बेहद शर्मनाक बताते हुए चेताया कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार करणी सेना बर्दाश्त नहीं करेगी। चप्पल उतार के माननी है। सक्षम भाई साहब बैठ जाओ। जिंदाबाद 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 जावेद हबीब मुर्दाबाद 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 जावेद हबीब मुर्दाबाद 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 जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम। नारी के सम्मान में करणी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद करणी सेना जिंदाबाद 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 जय श्री राम नारी के सम्मान में जय श्री राम चप्पल उतार के माननी है। सक्षम भाई साहब बैठ जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद वो जावेद हबीब का पुतला दहन किया है। नारी के असम्मान में ये जो कृत्य हुआ है ये काफ़ी निंदनीय है। इसमें राजपूत करणी सेना इसका विरोध करती है। मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री साहब से, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय एसपी साहब से कि आने वाले इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि आने वाले भविष्य में कभी ऐसा महिलाओं का सम्मान ना हो। मैं जब तक ऐसे महिलाओं का सम्मान होता रहेगा कि ऐसे ही राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना रोडों पर उतरकर सारे इनका विरोध करेगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है पुलिस अधीक्षक महोदय जी इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पूर्व में भी लोगों ने पुतला दहन किया लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर आगे कोई सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे अगर सुनवाई नहीं होती है तो मैं आपसे वादा करता हूँ महिलाओं के सम्मान में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सभी एकत्रित होकर रोडों पर सारी चीज़ें इसका आंदोलन करेगी, इसका विरोध करेगी। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, दोबारा कहूँगा मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब ये लोगों की पुकार को सुन लें क्योंकि महिलाओं का सम्मान है। चाहे किसी भी प्रजाति की महिला हो, किसी भी जाति की महिला हो, मेरा आपसे यही मेरा कहना है कि इस पर। तीसरी लहर में कोरोना के मामले दिन रात बढ़ते जा रहे हैं। खबर भारत आपसे निवेदन करता है कि मास्क पहनें और सरकार के 2 गज दूरी मास्क है जरूरी अभियान को समर्थन करें। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के किल कोरोना अभियान का समर्थन करें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर भारत। क्योंकि खबर भारत पर होगी आपकी हर समस्या की सुनवाई।